याद रखना। बाइबल में लिखा जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ने ना पाएगा। आज रात विश्वास करना है, बस व्यवस्था विवरण 30 के 20 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो हाँ। और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, हाँ। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। देखो 3 बातें करा, इसलिए परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। पहला सारे बोलो प्रेम करो। करा और कुछ लोग प्रेम प्रेम करते हैं, लिखा और उसकी बात मानो। कुछ लोग बस ऐसे करते हैं, लव यू पापा लव यू मम्मी, लव यू पापा लव यू मम्मी। एक बार एक माँ बाप थे और उन्होंने अपने बच्चे को कहा, वो सारा दिन ऐसे करता रहता, छोटा सा बच्चा लव यू पापा लव यू पापा लव यू मम्मी। बच्चों को आदत होती है, आज बहुत सारे मसीह विश्वासियों को आदत है, बस जीसस लव यू लव यू ऐसे करते रहते हैं। और काम उनके कर्म सबसे गंदे होते हैं, आज्ञा मानने में वो चोर होते हैं। सुन रहे कि नहीं? तो उसी समय कह रहे उसकी माँ ने कहा कि बेटे तू लव यू पापा लव यू मम्मी करता रहता, जब स्कूल जाए तो लेफ्ट और राइट देखकर रेड लाइट को पार करना। लेकिन वो बच्चे इतने थे, बस वो प्रेम प्रेम करते थे, कहना नहीं मानते थे, बस वो लव यू पापा लव यू मम्मी, लव यू पापा लव यू मम्मी। और वो इधर देखा नहीं, ट्रक आया और वो कुचल कर चला गया, दोनों बच्चे मर गए। वो ये सच्ची घटना है, आपको बता रहा हूँ। तो उसी समय कारण क्या है, आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल में लिखा कह रहा है कि दिखा किधर गया कालू, सुनो। तो उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात को मानो। ये नहीं कि प्रेम किया और बात नहीं माना। कह रहा दूसरा, और उससे लिपटे रहना, उसकी बात मानने के लिपटे रहना कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक परमेश्वर मैं तुझे कह रहा है कि प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा, मैं स्थान को छोड़ूंगा नहीं। याकूब ने कहा परमेश्वर कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है जिनके अंदर विश्वास है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि बिना भरोसा किए, बिना विश्वास किए परमेश्वर खुश नहीं होता। लेकिन जो लोग आज कह रहा है ऐसी भक्ति करके दिखाएंगे, परमेश्वर आज उन्हें बसाने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम। बहुत बार बाइबल बताती है कि परमेश्वर बताता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग बस नहीं पाते, हमारे बच्चे बस नहीं पाते। आपने बच्चा विदेश भेजा, ले वापिस आ गया। छोटी छोटी गलती हैं, वो किसकी हैं? वो आपकी हैं। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, प्रभु में आने के बाद बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से उनके फ्यूचर खराब हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। एक बार एक विश्वासी मेरे पास आया और आकर कहने लगा, कह रहा मैं बिल्कुल पवित्र हूं, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, व्यभिचार नहीं किया, मैं बहुत पवित्र हूं। और बोलता है, कह रहा कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। बोलता है लेकिन फिर भी कहता है मेरा बच्चा कह रहा विदेश में सेट नहीं हो रहा, उसको वापिस आना पड़ रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। कई बार मैंने कहा तू नजरअंदाज कर देता है छोटी छोटी गलतियों को, इस वजह से परमेश्वर कई बार कहता है याद रखना, ध्यान से सुनना कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग आज वो गलतियां मैं बताऊंगा जो मूसा ने की, अगर मसीह में आने के बाद, अगर या परमेश्वर को जानने के बाद आप वो गलतियां करते हैं, तो उसका मतलब कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस जो आपके मन की इच्छा होगी वो उसको रोक देगा। आप समझ रहे हैं? उसको रोक देगा, वो पूरी नहीं होगी। व्यवस्था विवरण 34:4 में लिखा, यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि मूसा परमेश्वर का ऐसा दास था कि वो परमेश्वर की इतनी भक्ति करता था, इतना प्रेम करता था उससे, इतना उसको चाहता था। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, देखो क्या कहा, देखो हाँ सुनेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ। जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था हाँ। कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, हाँ। परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। बोलो हालेलुया। कौन है मूसा? कितना टैलेंटेड है, टॉप का पास्टर है, टॉप की अनॉइंटिंग है इसके ऊपर। और कह रहा है लेकिन क्या कारण है? कारण लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये क्या कह रहा है? कहता है मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता है देख मैं तुझे आज कहता है कि विदेश अमेरिका को दिखाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपको मोबाइल में दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सिर्फ दिखाया, लेकर नहीं गया। और उसकी इच्छा थी कि वो कनान देश में जाए, लेकिन परमेश्वर उसको क्यों नहीं लेकर गया?
क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पहले परमेश्वर बहुत क्रोध करता था छोटी छोटी बात पर, अगर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाए तो उसी समय कहते हैं परमेश्वर बहुत क्रोधित हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का नाम लिखने में भी कलम गलत चलाता था, वो वहीं मर जाता था। आप समझ रहे हैं? उस अगर परमेश्वर का नाम लिखने के बाद एक कलम तोड़ दी जाती थी, दोबारा कलम उठा ली जाती थी। आप समझ रहे हैं? कह रहे परमेश्वर इतना पवित्र था कि उसको कह रहे थोड़ा सा भी अपमान पसंद नहीं था परमेश्वर को। और यहाँ पर मूसा ने एक से एक बड़ा काम किया, उसने त्याग कर दिया, राजमहल छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। उसने